Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 10 students on the same platform of the Live Physics VK channel. As you know that we have started the topic related to the light named as the lenses. तो हमने lenses को पढ़ना शुरू कर दिया है. फर्स्ट लेक्चर में हमने lenses के बिहेवियर, उसके कॉन्सेप्ट, उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं वो देखे, जो हमारा टोटली एनटीएससी की तरफ फोकस था. बट जो हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने रे डायग्राम बनाने सीखे, आई होप आप लोगों ने वो सारे रे डायग्राम बनाए होंगे और उनकी प्लीज एटलीस्ट आगे जाके फ्यूचर डेली जब तक आप लोग उनमें कंफर्टेबल नहीं हो जाए उनकी प्रैक्टिस डेली कीजिए. एटलीस्ट आप रेंडमली कोई भी दो रे डायग्राम उठा लीजिए, कन्वेक्स का, कनकेव का, एट एनी पोजीशन दो बना लीजिए रेंडमली, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी प्रैक्टिस अभी तक जारी रखें. देन वी टॉक अबाउट द लेंस फॉर्मूला. हम लोगों ने लेंस फॉर्मूले को देखा, उसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को देखा, एंड देन वी आल्सो हैव रिटन द साइन कन्वेंशन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आएंगे, एनटीएससी में भी हो सकते हैं, और स्पेशली कुछ एनटीएससी के लिए भी फॉर्मूले और गैदरिंग भी क्विकली इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अब तक हमारे पास जो फॉर्मूलेज गैदर हुए हैं, दैट मींस वी टॉक अबाउट द लेंस फॉर्मूला, the formula which relates the u, v and f, and the formula was 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. तो मिरर फॉर्मूले में क्या होता था, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Then we have related the magnification, और मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या आया, it would be height of image to the height of object, but it would be v by u. मिरर में अगर मैं आपको अगर डिफरेंस दे देता हूं प्लीज ऑन द सेम साइड, अगर आप मिरर को देखते हैं तो आपका मिरर फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, and magnification would be h dash by h would be negative v by u, just only for the comparison purpose. बट आपको याद है हम लोगों ने मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर यानी रिफ्लेक्शन में मैग्निफिकेशन के कुछ शॉर्टकट्स भी बनाए थे फोकल लेंथ की टर्म में. तो हमारे पास वो फॉर्मूले क्या गए थे. तो अगर मैं आपके साथ फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करूं, इट इज f by f minus u. मींस मैं v को नहीं चाहता, तो आप क्या करेंगे, यहां से v का वैल्यू निकालेंगे. यू विल टेक द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर, उसको उस तरफ ले जाके एलसीएम कीजिए और यहां रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन यही मिलेगा. और अगर आप u को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहां से u की वैल्यू रखिए यहां पे डिनोमिनेटर में, और आपका फॉर्मूला आएगा f minus v by f. ये एक शॉर्टकट है जो हम लोगों ने एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, समटाइम्स आप सीबीएसई में भी इसे यूज कर सकते हो, यानी एक डायरेक्ट रिलेशन जो मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ को रिलेट करता है. ठीक है, ओके. ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बनाने जाएंगे, और ये मैं आपसे ट्राई करने के लिए कहूंगा दैट अब आप मैग्निफिकेशन बनाते हैं f और u की टर्म में. मुझे v नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से v का वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड आई विल प्लेस इट हियर. And when I will place it here and when I will solve this, I will got the relation v is equal to f by f plus u. यानी जहां पे पहले f minus u था वहां पे f plus u आ जाएगा. सिमिलरली जब आप u को रिप्लेस करते हैं तो आपका रिलेशन f minus v by f. यस, डेफिनेटली करेक्ट. ये रिलेशन और ये रिलेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं. ओके, तो साइन में चेंजेस आए, माइनस या प्लस था, या माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस. बट ये वाला जो रिलेशन है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड द इमेज डिस्टेंस, दिस रिलेशन इज एग्जैक्टली सेम लाइक द मिरर. आप लोग ट्राई कर सकते हैं. हाँ, दोनों के साइन कन्वेंशंस अलग हैं, वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. Got that point? So this is a relation for the comparison. Just comparison के लिए रखा है मैंने आपके सामने. तो please now I am rubbing it, जो आप लोगों ने पहले लिखे हुए. So ये हमारे formulas हैं लेंस के न्यूमेरिकल्स करने में. और न्यूमेरिकल्स I will be sure कि आपको सिमिलर और वैसे ही मिलेंगे जैसे मिरर के करते थे. Like एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूं. An example is an object of height 5 centimeter. 5 centimeter is placed in front of convex lens at a distance of 15 centimeter
having focal length how much? 10 centimeter. Imagine that this is the question. Now the teacher is asking, calculate number 1 position and size of image, and also उसका nature भी बता दीजिए. So this is the way how we are going to ask you the question. तो definitely आपको question read करने के बाद एक similarity जैसी लगेगी. क्या सर मिरर में भी तो लगभग ऐसे ही करते थे, तो बेटा वैसे ही है. चलिए वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है. That we have object height 5 centimeter. So object तो हमेशा above the principal axis रहेगा. So it would be plus 5 centimeter. Which lens he is talking about? He is talking about the convex lens. So we will write about the lens जैसे हम मिरर में लिखते थे. At a distance of 15. So object distance is 15 and u is always negative. Yes. And focal length 10 centimeter. तो कौन सा लेंस है? Convex. और convex generally converging होता है. फिर मैं बात बोल रहा हूँ. Convex lens is generally converging in nature. तो converging है तो focal length आपका plus 10 चला गया. अब हमसे क्या पूछा है? He is asking for position, he is asking for the size of image and he is also asking for the nature. तो चलिए प्रेडिक्शन लगाते हैं. तो प्रेडिक्शन क्या है एक बार रफली देखेंगे. Convex lens O, focus 2f, f dash 2f dash. Let's have the prediction of our answer, जो मैंने आप लोगों को पहले भी करने सिखाए थे. तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? Our object is 15 centimeter and focal length 10 है, तो ये focal length हुआ 10. तो obvious सी बात है 2f कितना होगा? 20. तो 2f 20 पे होगा और f 10 है और ऑब्जेक्ट कहां रखना है? 15. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? Between f and 2f. अब आपकी वो ऑब्जर्वेशन जो टेबल हम लोगों ने बनाई है सारे रे डायग्राम की प्रैक्टिस के बाद, उसे रटना नहीं है, उसे प्रैक्टिस करके आप अपने आप फिजिबल हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दैट टेबल अब बताइए, when the object is between f and 2f, when the object is where? Between f and 2f, where would be the image? Image कहां पे बनेगा? Image would be always beyond 2f dash. Image कहां बनेगा? Beyond 2f dash बनेगा राइट साइड में. तो इसका मतलब ये आपका v होने वाला है. तो v का कोई आइडिया बता सकते हैं? तो फोकल लेंथ 10 है, 2f 20, यानी v would be greater than 20 सेंटीमीटर आना चाहिए. राइट है या लेफ्ट है? राइट होता है तो v पॉजिटिव आना चाहिए. देखो प्रेडिक्शन चल रही है, v शुड बी पॉजिटिव. ये हम विदाउट कैलकुलेशन पहले आइडिया लगा रहे हैं. v शुड बी पॉजिटिव, v शुड बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर. सेकेंडली, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज का साइज लार्ज होना चाहिए, यानी मैग्निफिकेशन शुड बी ग्रेटर देन 1. ये चीज प्लीज आप लोग जानते हैं. फॉर लार्ज इमेज, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मिरर की तरह ही है. लार्ज इमेज m शुड बी ग्रेटर देन 1, स्मॉल इमेज m शुड बी लेस देन 1, एंड सेम साइज, अगर इमेज का साइज सेम है तो m वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1. तो यहां पे इमेज क्या बनेगी? लार्ज, तो ग्रेटर देन 1. ओके, बट h डैश ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा आना चाहिए. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 5, यानी h डैश 5 से ज्यादा आना चाहिए. बट रियल इमेज बनी है तो इन्वर्टेड है, तो h डैश नेगेटिव आना चाहिए. तो h डैश नेगेटिव होना चाहिए. और नेचर के बारे में तो अभी अभी पता चल गया कि नेचर कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड. तो एक पार्ट तो आपका इसी से ही हो गया और बाकी प्रेडिक्शन आपके पास है. अब आप ये प्रेडिक्शन से मैच होते हो तो ये आप अपना खुद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो v कैसे निकाले? वी हैव u, वी हैव f, सो वी विल यूज द लेंस फार्मूला टू फाइंड आउट द v. बट याद रखिए v पॉजिटिव आना चाहिए, 20 से ग्रेटर आना चाहिए. तो एक प्रेडिक्शन हमारी सही हो गई, पॉजिटिव भी आया, 20 से बड़ा भी आया. फिर h डैश कैसे निकालें? इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए. h dash by h is equal to v by u. v you have recently calculated, u आपके पास है, h आपके पास है, h dash आ जाएगा. तो h dash नेगेटिव आना चाहिए और h से ग्रेटर यानी 5 से ग्रेटर होना चाहिए. ओके, सो विद दिस पॉइंट हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हैं.
Clear? So similarly in the description box you will get the link for the assignment. वही वाली बात है, आपको आपकी असाइनमेंट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे हम लोग मोस्टली सबसे पहले टारगेट रखते हैं अपने इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो पहले वो कंप्लीट करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द सेवरल बुक्स, अदर राइटर्स की बुक्स, अदर ऑथर्स की बुक्स की तरफ प्रोसीड भी करेंगे, तो टुवर्ड्स वहां पे भी जाएंगे, तो इन टेक्स्ट और आपको उससे रिलेटेड सब मिलेगा वहां पे, तो प्लीज उस असाइनमेंट को कंप्लीटली चेक आउट करना। नाउ अब हम लोगों ने लेंस के बारे में इतना डील कर लिया है, तो अब एक छोटी सी चीज और है जो लेंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ स्टडी करना चाहता हूं, एंड दैट स्मॉल टर्म इज पावर ऑफ लेंस। क्या है वो टर्म? पावर ऑफ लेंस। ओके, तो देखिए लेंस आपके साथ क्या करता है, मतलब लेंस लाइट रेज के साथ क्या करता है, वेदर इट विल कन्वर्ज और वेदर इट विल डाइवर्ज। बट ये तो क्लियर है ना, दोनों लेंसेज अलग अलग कंडीशन में कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं और डाइवर्जिंग। बट अगर जर्नल कंडीशन देखें, मींस एयर में अगर आप देखें, तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा और कनकेव डाइवर्जिंग होगा। तो दोनों का काम क्या है? कन्वर्ज करना या फिर डाइवर्ज करना। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। कि आपका जो लेंस है वो लाइट रे को अगर कन्वर्ज कर रहा है तो कितना कन्वर्ज कर रहा है, और अगर डाइवर्ज कर रहा है तो कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी है। तो एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस को ही क्या बुलाते हैं? पावर ऑफ द लेंस। नाउ यू कैन राइट न्यूमेरिकली पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। न्यूमेरिकली पावर ऑफ द लेंस फोकल लेंथ का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी फोकल लेंथ जितनी कम होगी आप उतना ही अच्छा कन्वर्ज करो। जैसे ये लेंस है, लाइट आ रही है, इसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो देखो यहां पे कन्वर्ज कर रहा है। एक दूसरा लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो बताइए कौन ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है? वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो यानी पावर आपकी फोकल लेंथ के साथ कैसे है? इनवर्सली, यानी जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी पावर उतना ही कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, चलिए अब इसकी एसआई यूनिट पे बात कर लेते हैं। एक छोटी सी टर्म ही है पावर, तो 1/f यानी पर मीटर। बट एक और है इसकी एसआई यूनिट, डायोप्टर, कैपिटल बी। तो पावर की एसआई यूनिट या तो आप पर मीटर लिख सकते हैं, बट ज्यादातर जगह पे आपको डायोप्टर यानी कैपिटल डी देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना। सो इसके लिए एक नोट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए। नोट ये दैट फॉर पावर न्यूमेरिकल, अगर आप पावर कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, यानी डायोप्टर में यूनिट है, देन फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। आपका जो फोकल लेंथ है शुड बी इन मीटर होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स, बेटा व्हेन यू आर गोइंग टू डू मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स, सो इन मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में दिएगा, जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड ऑल दैट। अब अगर उसने वहां पे पावर पूछ लिया, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं थर्ड पार्ट बना देता हूं, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, तो अगर पावर पूछ लिया तो आपको 1/f जाना पड़ेगा। बट ये बात आप याद रखिए कि आप फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में ही करेंगे, क्योंकि अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे तभी वो पर मीटर बनेगी, और पर मीटर है तभी आप उसे डायोप्टर बोल सकते हो। हाँ, अगर आप उसे सेंटीमीटर में रखते हो तो उसकी एसआई यूनिट डायोप्टर कभी नहीं लिख सकते, फिर वो एसआई नहीं रहा। एसआई में लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तभी वो डायोप्टर है। तो पावर की डायोप्टर एसआई यूनिट क्या है? पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर, बट उसके लिए फोकल लेंथ 101% इस बात को याद रखेंगे मीटर में ही होना चाहिए।
ये वो मेजॉरिटी पॉइंट है जहां पे मेजॉरिटी टाइम स्टूडेंट से मिस्टेक होता है। ज्यादातर टाइम वो यहीं पे आके गलती करते हैं कि वो पावर को सेंटीमीटर में, सॉरी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया 20, तो पावर कितना हुआ 1/20 सॉल्व कर दिया। ये गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अब एक छोटी सी चीज है जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, वो है वन डायोप्टर को डिफाइन करना। So what should be one diopter? तो बताइए पावर की वैल्यू वन डायोप्टर कब हो सकती है, जब वन फोकल लेंथ 1 मीटर हो। So what is one diopter? Means the power of lens is said to be one diopter. Said to be one diopter if its focal length is 1 meter. Is 1 meter. अगर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, अगर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो हम उसकी पावर को क्या बुला सकते हैं, 1 डायोप्टर बुला सकते हैं। क्लियर दैट पॉइंट? तो आई थिंक ये पावर एक छोटा सा टॉपिक था जो लेंथ से रिलेटेड है, और आई थिंक ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डन है? चलिए, तो ये हमारे, देखो मैं बार बार बोलता जाऊंगा, तो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया वो सीबीएसई प्लस एनटीएससी दोनों में आएगा। तो ये तो आपको मालूम है, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आपका सीबीएसई है वो 101% एनटीएससी है। हाँ, जो एनटीएससी में है वो श्योर नहीं सीबीएसई में हो, क्योंकि एनटीएससी ज्यादा कवर करता है। तो ये वाला टॉपिक आपका सीबीएसई प्लस एनटीएससी में दोनों में होगा। क्लियर है? चलिए, अब ऐसे ही आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट आपका प्रॉपरली एनटीएससी है, प्रॉपर एनटीएससी है जो अगला टॉपिक होगा हमारा। तो ये लिखते चलो बेटा, क्योंकि मिक्सअप है और हम लोग दोनों बोर्ड्स यानी बोर्ड और एनटीएससी को पैरेलल लेके चल रहे हैं, तो हमें दोनों को लेके चलना है। तो ये अगला टॉपिक प्रॉपर एनटीएससी है, बोर्ड में कभी नहीं देखने को मिलता। हाँ, अगर आप कोई रेफरेंस बुक उठाते हो, इफ यू टेक सम रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के अलावा, तो रेफरेंस बुक्स में ना कई बार कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो रेफरेंस बुक्स भी इसे रख लेते हैं कई बार इस टॉपिक को, बट ये बोर्ड में नहीं आता है, बट आप अपने इसको याद रखेंगे। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज का कॉम्बिनेशन, यानी अगर एक से ज्यादा दो लेंस हो। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स सपोज आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है विद फोकल लेंथ f1 और एक दूसरा है f2। इस बार आप लोग दो लेंसेज को एक साथ यूज कर रहे हो। यू आर टेकिंग टू लेंसेज कंबाइनली टुगेदर टू एक्ट एज अ वन। तो यहां पे नेट फोकल लेंथ क्या होगी? तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ। जैसे याद है आप लोग रजिस्टर्स को पढ़ते थे, जब एक से ज्यादा रजिस्टर हम कनेक्ट करते तो ओके, वहां पे सीरीज पैरेलल जैसा होता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सीरीज पैरेलल, बट यहाँ पे बस कनेक्शन है, कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे आपका नेट यानी रिजल्टेंट फोकल लेंथ 1/f, यहाँ पे रेसिप्रोकल की फॉर्म में आता है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। So the net focal length is always 1/f1 plus 1/f2। क्लियर है? सिमिलरली ऐसे ही हम लोग नेट पावर निकाले तो ये तो आपको मालूम है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर होती है। तो 1/f ये कौन सा फोकल लेंथ है? टोटल फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे टोटल पावर आएगी, नेट पावर। ये 1/f1 क्या होगा? पावर, बट किसकी? फर्स्ट की, P1 प्लस P2। तो अगर आपके पास दो लेंसेज है, मैंने दो का ही एग्जांपल लिया है, अगर हमारे पास टू लेंसेज हैं तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऐड होके आएगी और नेट पावर सिंपल ऐड होके आएगी। अगर आपके पास थर्ड लेंस होता विद पावर P3 तो नेट पावर क्या हो जाता? इट वुड बी P1 प्लस P2 प्लस P3। फोकल लेंथ में क्या हो जाता? इट वुड बी 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली नेट मैग्निफिकेशन, अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, so net magnification is the product of all the magnifications। okay, so net focal length reciprocal addition होता है, 1/f होता है, बाद में उल्टा करना है। नेट पावर डायरेक्ट ऐड होता है और नेट मैग्निफिकेशन आपका मल्टीप्लाई होता है। ओके,
अभी के लिए मैं आपको फिर वही आपको ये सजेस्ट करना है कि आपको केवल इनको रिमेंबर रखना है, इन फॉर्मूलेज को। क्यों? क्योंकि अभी के लिए आप इन्हें अप्लाई करना सीखेंगे, बट इन फ्यूचर इफ यू टच विद मी, इफ यू मेक कॉन्टेक्ट विद मी, मीन्स आप 10th के बाद अगर आप साइंस में आते हैं और कॉन्टेक्ट और कंटिन्यू रहते हैं हमारे साथ, तो उन दैट केस हम लोग 12th क्लास में लाइट चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल में। तब हम लोग इन चीज को वेरीफाई एंड प्रूफ 100% करेंगे। बट टिल देन दिस इज द वन मोर टॉपिक जो आपके एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ओके, हाँ, रिस्पेक्टिवली अब मैं आपके साथ एक छोटा सा काम और करता हूं। रिमेंबर साइन कन्वेंशन, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देंगे, एंड आफ्टर पॉजिंग द वीडियो प्लीज ओपन योर नोटबुक जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं प्रीवियस लेक्चर के। कहां पे? जहां पे आपने साइन कन्वेंशन लिखा, वहां पे वापस सब लोग जाएंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने उस पेज को ओपन कीजिए। डन? ओके, नाउ पेज इज ओपन। तो आपने देखा था पेज में आप लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हुए थे, यहाँ पे आपके लेंसेज थे और यहाँ पे आपका साइन था। तो यहाँ पे पहले आपने कौन सा लेंस पढ़ा? कन्वेक्स लेंस पढ़ा। पैरामीटर यूवी जो भी आपके पास थे। अब उन पैरामीटर्स में देखो आपके पैरामीटर क्या थे, मैं एक बार लिख देता हूं, यू वी एफ एच डैश एम, यहां तक था। अब मैं आपसे कहूंगा आप उसमें प्लीज कन्वेक्स में अगर स्पेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस छोटी सी लाइन में लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखिए? पावर। एक और पैरामीटर ऐड कीजिए पैरामीटर वाले पार्ट पे। ठीक है, जहां पे आपका पैरामीटर है ना, उस पैरामीटर में आप ऐड करेंगे कन्वेक्स लेंस में। तो आप यहां पे ध्यान देखेंगे, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती थी? पॉजिटिव। तो कन्वेक्स की पावर भी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो एक और साइन कन्वेंशन ऐड हो गया बेटा आपका। डन है? चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कनकेव पे। तो कनकेव में भी पैरामीटर लिखे हुए हैं आपने, तो उसमें भी आप लोग P यानी पावर को ऐड कर दीजिए। कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग। तो कनकेव की पावर भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो डेफिनेटली ये दो साइन कन्वेंशन यानी ऑब्वियसली एक एक पैरामीटर और ऐड कर दीजिए कन्वेक्स और कनकेव में उस टेबल में जाके। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन यूज करो या ये भी यूज करो, यार साइन कन्वेंशन तो यूज करना ही होगा। तो आप चाहे मिरर लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे आप पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, चाहे आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, आपको मैग्निफिकेशन का साइन है तो मैग्निफिकेशन, पावर है तो पावर यूज करना है। यानी कन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ में और पावर में नेगेटिव। हाँ, मैग्निफिकेशन तो ये आप जानते हो, अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपके 101% आपको यूज करते ही रहने हैं जब तक आप लोग उसे डील कर रहे हो। गॉट? चलिए, सो ये हमारा सीबीएसई और एनटीएससी दोनों में है, यानी सीबीएसई में भी है और एनटीएससी में भी इससे कुछ पूछा जा सकता है, बट ये हमारा टोटली एनटीएससी है। बट साइन कन्वेंशन तो डेफिनेटली सीबीएसई में आएगा ही आएगा। चलिए, अब आ जाता हूं मैं आपके साथ एक और ऐसा टॉपिक लेके जो आपके प्योर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको हम लोग डील करेंगे, समझेंगे। ओके, एंड दैट इज योर कटिंग ऑफ लेंसेस। कटिंग ऑफ लेंसेस एक छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ये तो आपको मालूम है कन्वेक्स लेंस है भैया। ओके, इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का हमने एक फॉर्मूला बनाया था, याद करो, लेंस मेकर फॉर्मूला से। ओके, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या आया? 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। μ2 मतलब refractive index of glass by refractive index of air -1 into 2/r। ये फॉर्मूला था। ओके, ये फॉर्मूला था इस लेंस का, एक ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेसेस कर्व हो। क्या हो? दोनों सरफेसेस कर्व हो। इस टाइप के लेंस को हम बुलाते हैं, वी कॉल दिस एज अ इक्वी कन्वेक्स लेंस। क्या बुलाएंगे आप लोग इसे? इक्वी कन्वेक्स लेंस। मतलब दोनों सरफेसेस कर्व हैं और एक जैसे हैं,
तो फॉर्मूला क्या है एस एफ का, एफ इक्वी, तो अब से मैं इसको क्या बोलूंगा 1/f इक्वी इज इक्वल टू, ये हमारा कंप्लीट एनटीएससी के लिए है बेटा, इट इज फॉर 100% एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, that 1 by focal length of such lens is always equal to refractive index of glass divided by refractive index of air minus 1 2 by r। ठीक है, अब इसे कट कर देते हैं, तो कैसे कट करें, तो पहला केस वर्टिकल कट करते हैं, क्या करें वर्टिकल कटिंग कर देते हैं, यानी आपका लेंस ये था और आपने इसे मिड से कट कर दिया वर्टिकली, यू कट इट डाउन फ्रॉम हियर। अब आइए कट करने के बाद आपका ईच पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, अब ये दो लेंस बन गए। बट कैसे लेंस बने दो, एक ऐसे लेंसेज बने जिनका एक सरफेस तो कर्व है बट दूसरा सरफेस प्लेन है, इसमें भी ऐसे ही है। इस टाइप के लेंसेज को आप बुलाएंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। व्हाट यू विल कॉल, you will call this as a plano convex lens। प्लेनो, इसको क्या बुलाएंगे इक्वी कन्वेक्स, दोनों सरफेस कर्व हैं, बट जब एक सरफेस कट प्लेन हो जाए, और वो कब हो सकते हैं जब हम उसे मिड में से कट कर दें, सच टाइप ऑफ लेंस वुड कॉल्ड एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और प्लेनो कन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ 1/f प्लेनो, फॉर्मूला ग्लास तो वही है तो म्यू जी भी वही रहेगा, एयर भी वही रहेगा -1, बस R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पहले दो कर्व थे तो डेफिनेटली दो अलग अलग दो रेडियस थी तो 2/r था। अब कितना कर्व है याद करने का तरीका बता रहा हूं, अब कितना कर्व है ओनली 1 कर्व है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा 1/r। तो यानी अगर आपका पूरा लेंस है तो फोकल लेंथ हो गई इतनी, बट अगर आपने लेंस को वर्टिकली कट कर दिया तो आपकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/r। अब चेक करते हैं कि क्या हुआ लेंस के, तो एक काम करें दोनों को डिवाइड करते हैं, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसे इक्वेशन 2, सो बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से 1/f इक्वी म्यू जी बाय म्यू ए -1 2 divided by r divided by 1/f प्लेनो, प्लेनो मतलब काटने के बाद क्या आया म्यू जी बाय म्यू ए -1 1/r। ओके, दिस टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल, r से r कैंसिल, ऊपर कौन जाएगा f प्लेनो, क्या जाएगा f प्लेनो डिवाइडेड बाय f इक्वी, ये डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू 2, और अगर इस f इक्वी को यहां लेके जाते हो तो आपके पास रिलेशन क्या बना f प्लेनो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f इक्वी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या कि अगर आपके पास ये लेंस था पहले जब दोनों सरफेसेस थे यानी इक्वी कन्वेक्स था, इन दैट केस द फोकल लेंथ वाज दिस वन, बट जैसे ही हम लोगों ने उसे बीच में से काटा, मतलब हमने इक्वी को प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना दिया, तो हमारा फोकल लेंथ ये बना, और जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिला f प्लेनो, मतलब फोकल लेंथ आफ्टर कटिंग इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ बिफोर कटिंग। इंटरेस्टिंग बात नहीं है, क्या बात आई कि कट करने के बाद, बीच में से काटने के बाद जो नई फोकल लेंथ है वो पुरानी वाले का डबल हो गई। ये इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड पार्ट है कि जब आप लोगों ने लेंस को, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ पहले 10 थी, तो बीच में से काटने के बाद नई वाले की कितनी हो जाएगी 20, इसकी भी 20 और इसकी भी 20। ओके, हाँ, अब अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो दोनों को क्या करें कंबाइन, और अभी कंबाइन करना सीखा था ना, तो नेट कितनी होगी भाई, इसकी 20 हो गई, उसकी डबल, इसकी भी कितनी हो गई 20, जो कि कितनी हो गई 2/20, और बाद में उल्टा करें तो देखो वापस से 10। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी लेंस को वर्टिकली काट देते हो तो उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है इस बात का? पक्का? चलिए, ऐसे ही कन्वेक्स लेंस को वर्टिकल के बजाय अगर कैसा कट करें, हॉरिजॉन्टल कट करें,
ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपके पास लेंस था, दिस इज योर कन्वेक्स लेंस, इक्वी कन्वेक्स, ओके। अब आप लोगों ने इसे वर्टिकली ना कट करते हुए हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। अब अगर हॉरिजॉन्टली कट कर दिया तो ये आपका एक लेंस और ये आपका एक लेंस, दो हो गए। अब देखो इस लेंस पे अभी भी दो कर्व हैं, अभी भी इस लेंस पे कितने कर्व हैं? दो कर्व हैं, एक लेफ्ट एक राइट। हाँ, वो कर्व जो पहले बड़ा कर्व था, मान लीजिए पहले इतना बड़ा कर्व था, अब वो कर्व छोटा हो गया, बट है तो कर्व ना। मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक कर्व है, फॉर एन एग्जांपल ये एक कर्व है, इस कर्व का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये एक कर्व है, वैसा ही है, इसका भी रेडियस कितना होगा? 10 ही तो होगा। हाँ, बस क्या फर्क हुआ, जहां पे लेंथ ऑफ आर्क पहले बड़ी थी, अब लेंथ ऑफ आर्क छोटी हो गई। लेंथ ऑफ आर्क अगर बड़ी छोटी होती है, क्या उससे रेडियस बदलता? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ऐसे कट कर दिया, अभी भी ऊपर वाले का कर्व वैसा ही है और इसका भी वैसा ही है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या रहेगी? विल रिमेन सेम। फोकल लेंथ क्या रहने वाली है भाई? फोकल लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि कर्व वही है। तो क्या बदला? तो अब सीधी सी बात है, याद है आपको मिरर में हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक मिरर है हमारे पास कंप्लीटली, हम उससे इमेज बना रहे हैं। अब अगर उस मिरर के आधे हिस्से को मैं ढक देता हूं विद बाय यूजिंग द ब्लैक पेपर और समथिंग, तो क्या होता है? डज इट इफेक्ट द इमेज? नो। इमेज की पोजीशन? नहीं। इमेज का साइज? नहीं। क्या चीज पे इफेक्ट करता है? अगर आप रिकॉल करें अपने मन में, इट विल इफेक्ट दी व्हाट? ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। इमेज की किस चीज पे इफेक्ट करेगा? ब्राइटनेस पे। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास पूरा का पूरा सरफेस था जिससे नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही थी, मान लीजिए 100 लाइट आ रही थी, अब आपने उसको आधा काट दिया, ऐसे आधा काट दिया, तो अगर आप इस आधे वाले पार्ट को यूज करते हो तो कर्व तो उतना ही है, तो फोकल लेंथ तो उतनी ही रहेगी, दोनों ही कर्व है, बट वो लेंथ ऑफ आर्क छोटा हो गया। जहां पे पूरे मिरर पूरे लेंथ से पहले अगर 100 रेज आ रही थी, तो अब आधे से केवल 50 ही आएंगी, और अगर नंबर ऑफ रेज कम आएंगी तो इमेज की एक ही चीज पे असर पड़ता है, क्या? ब्राइटनेस। सो ब्राइटनेस विल रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट ब्राइटनेस आधी हो जाएगी। बट यहां पे क्या कंक्लूजन निकला? फोकल लेंथ अगर वर्टिकली करते हैं तो फोकल लेंथ विल बी डबल, ईच पार्ट की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल। बट पहले भी कर्व का जो साइज था वो उतना ही था, और अभी भी कर्व का साइज उतना ही है, तो पहले भी 100 रे आ रही थी और अभी भी 100 ही रे आएंगी, यानी इसमें ब्राइटनेस विल बी सेम। ब्राइटनेस क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो जब आप वर्टिकली कट करते हो तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, बट ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो फोकल लेंथ सेम रहेगी, बट ब्राइटनेस हाफ हो जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज द कटिंग ऑफ द लेंस। अब मैंने जो ये बात की कटिंग ऑफ द लेंस, तो ये दोनों लेंसेज के लिए अप्लाई है बेटा, दोनों के लिए। मींस वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव। बस फर्क क्या आएगा? अगर वैसे तो आपने ये नोट डाउन कर लेना प्लीज, अब मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं। अगर ये कन्वेक्स की जगह क्या होता है, यहां पे कनकेव होता, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? -2/r बस। तो यहां पे अगर कनकेव को आधे में काटते तो आधा कनकेव ऐसा दिखता, इट वुड लाइक दैट, हाफ कनकेव। तो इसे क्या बुलाते हैं आप लोग? प्लेनो कनकेव। क्या बुलाएंगे आप इसे? प्लेनो कनकेव। और इसे क्या बुलाते? इक्वी कनकेव। तो जब प्लेनो कनकेव आएगा तो फॉर्मूला यही बनेगा, बस साइन माइनस आ जाएगा। आप फिर से डिवाइड करोगे तो सारी चीज वही रहेगी, बस माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, फिर से यही रिलेशन। यानी कनकेव के लिए भी रिलेशन यही है।
कि अगर कनकेव को भी अगर हाफ कट कर दिया जाए वर्टिकली तो कनकेव की भी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। किससे? जब प्लानो था, पहले इक्वी था, इक्वी कनकेव। कन्वेक्स का बस फर्क ये है, कन्वेक्स होगा तो पहले +10 है तो ये +20 हो जाएगा, ये -10 है तो ये -20 हो जाएगा, बात वही। और अगर कनकेव को भी ऐसे कट कर दे हाफ में हॉरिजॉन्टली तो कनकेव की फोकल लेंथ फिर से वही रहेगी बट ब्राइटनेस हाफ होगी। यानी ये जो पूरा कटिंग जो हमने सीखा है ये दोनों लेंसेज पे अप्लाई है, बट दोनों लेंसेज को जब भी आप काम करें तो ये ध्यान रखें कि लेंसेज अगर दोनों हैं तो हमें उन लेंसेज में साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। कन्वेक्स है तो पॉजिटिव चलेगी फोकल लेंथ और अगर कनकेव है तो नेगेटिव चलेगी। क्लियर है? पक्का? तो इस बात को प्लीज ध्यान में रखना। फोकल लेंथ डबल हो गई है तो अगर मैं आपसे लॉजिकली घुमा के पूछूं फोकल लेंथ प्लानो की डबल हो गई तो पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि पावर फोकल लेंथ का क्या होता है? आधा होता है। ये तो याद आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर मैं मिक्स करके वैरायटी पूछना चाहूं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पावर पूछी जाए, क्योंकि पावर फोकल लेंथ का क्या होता है? हाफ, तो अगर आपसे कोई ये पूछे पावर ऑफ प्लानो क्या होगा? हाफ ऑफ पावर ऑफ इक्वी, इक्वी की पावर का आधा होगा। ये आप लोग एक बार अगर चाहें तो ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि P प्लानो क्या होगा? 1/f प्लानो, P इक्वी क्या होगा? 1/f इक्वी, और फिर आप उसे डन कर सकते हो। क्लियर दैट पॉइंट? डन है? तो एक और ये टॉपिक जो हम लोग अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी नॉलेज के अंदर और अपने कॉन्सेप्ट में ऐड करेंगे, जो कि हमारे एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? ओके, नाउ एट द एंड, क्योंकि हम लोग लेंसेज पे चल रहे हैं, तो चलिए एक फाइनल और टॉपिक जो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट के अंदर एनटीएससी में वैरायटी थोड़ी आगे तक बढ़ जाती है बियॉन्ड द सीबीएसई। तो ये हमारा कटिंग था, अभी भी प्योर एनटीएससी पे ही बात करेंगे, और अभी है लेंस इन लिक्विड। कहां पे? किसी भी लिक्विड में लेंस को डालते हैं। तो चलिए हो जाए शुरू। मान लीजिए मेरे पास कन्वेक्स लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ग्लास को एयर में रखा है, ठीक है। तो चलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/f। किसमें? एयर में। एयर में रखा है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू जी बाय म्यू एयर -1 2/r। क्लियर है? ये सिंपल है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्लेस दिस लेंस इनटू अ लिक्विड। मैं इस लेंस को एक लिक्विड में रखने जा रहा हूं। तो ग्लास का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी रहेगा, बस क्या बदल दिया हम लोगों ने? सराउंडिंग को बदल दिया। तो अब सराउंडिंग में क्या आ गया? म्यू एल आ गया, लिक्विड आ गया। तो अब हमारा नया फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/लिक्विड FL, फोकल लेंथ इन लिक्विड। फॉर्मूला क्या होता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय सराउंडिंग का। तो म्यू जी, सॉरी इट इज म्यू जी डिवाइडेड बाय सराउंडिंग में कौन है? लिक्विड -1, बाकी चीज एज इट इज होगी। क्या हम लेंस की कर्व को बदल रहे हैं? डू वी आर चेंजिंग द कर्व ऑफ द लेंस? नो। तो हम लेंस की कर्व को नहीं बदल रहे हैं, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो r तो नहीं बदलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए बाय 1 and 2 अगर कर ले तो एक बार रिलेट कर लेते हैं। 1 फोकल लेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड। फॉर्मूला म्यू जी -1। ओके, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1, तो मैं म्यू ए को 1 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय म्यू जी बाय म्यू एल -1। ओके, यहां पे क्या है? 2/r डिवाइडेड बाय 2/r। चलिए सॉल्व करते हैं। 2/r कैंसिल विद द 2/r, ये FL कहां चला जाएगा? ऊपर। सो फोकल लेंथ इन लिक्विड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर। ऊपर गया और ये नीचे आया, तो ऊपर क्या है? म्यू जी -1। अब इस डिनोमिनेटर में क्या है? ध्यान से देखेंगे, इट इज म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एल, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय लिक्विड -1। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ गया? म्यू एल।
तो क्या होगा म्यू जी माइनस म्यू एल। ओके 1/2r 2r तो कैंसिल हो गया। म्यू एल को कहां लेके जाओ ऊपर। सो फोकल लेंथ इन लिक्विड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 इंटू म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू जी माइनस म्यू एल। ये आपका फॉर्मूला है किस चीज का, फोकल लेंथ इन लिक्विड। ये एनटीएससी में बनता है, जो देखा गया है कि एयर में फोकल लेंथ इतना था। ओके तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई करेंगे। दैट अ लेंस, अ कन्वेक्स लेंस हैज focal length 20 centimeter in air and refractive index of lens यानी ग्लास का refractive index is 1.5। कितना है 1.5। what would be the focal length, in liquid of refractive index 1.7। मतलब आपके पास एक लेंस था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5 और एयर में उसका फोकल लेंथ है 20, हवा में उसकी फोकल लेंथ 20 है। अगर अब हम उसे लिक्विड में डाल दें तो बताइए उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो देखो ग्लास का दे रखा है 1.5, लिक्विड का दे रखा है 1.7 और एयर में फोकल लेंथ है 20। कौन सा लेंस है कन्वेक्स, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। ओके तो आपको फोकल लेंथ इन लिक्विड निकालनी है, वो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू दिस। ओके अब ये बात अब आपको सोचना और रिलेट करना है फर्स्ट लेक्चर के साथ। किसके साथ, फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट देखिए, याद है कन्वेक्स लेंस, ग्लास और बाहर लिक्विड। अगर ग्लास का ज्यादा हुआ तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग बिहेव करता है, ये तो जानते हो। बट अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, कन्वेक्स की दूसरी प्रॉपर्टी देखना फर्स्ट लेक्चर की, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो वो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। डाइवर्जिंग बिहेव करना मतलब उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। यहां देखो एक बार, ग्लास का कितना है 1.5, अब आपने उसे लिक्विड में डाल दिया जिसका फोकल लेंथ था 1.7, तो किसका ज्यादा है इस बार, ग्लास का या लिक्विड का? ऑब्वियस सी बात है लिक्विड का ज्यादा है। और अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कन्वेक्स लेंस है, तो एक बार कन्वेक्स लेंस का वो कैटेगरी देखो जहां पे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उस केस में कन्वेक्स कैसा बिहेव करता है, डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। द कन्वेक्स लेंस वुड बिहेव एज अ डाइवर्जिंग, और अगर डाइवर्जिंग करेगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव। यानी इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करते हो इस फॉर्मूले से, आपका फोकल लेंथ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आप चेक करें। तो एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और प्लीज एवरीवन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में जो आपको असाइनमेंट्स मिलेगी दैट असाइनमेंट वुड बी रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला। अभी के लिए जो असाइनमेंट आपको दे रहा हूं वो लेंस फॉर्मूला की। आफ्टर दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हमारा कोई नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा, बस हमारी असाइनमेंट होगी। बट किस पे, कटिंग ऑफ द लेंस पे होगी, जो हमने सीखी, लिक्विड में डालने पे होगी। हमारा लेक्चर 1 प्रॉपर्टी की, कब डिसअपियर हो गया, कब कन्वर्जिंग हो गया, तो एवरीथिंग। मीन्स माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द 10th एनटीएससी आउट देयर जो एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज ये वाली असाइनमेंट तो आपके सीबीएसई के लिए है, तो जो सीबीएसई वाले हैं वो अपनी इस असाइनमेंट को डन कीजिए। बट जो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं, दो स्टूडेंट्स प्लीज इसके बाद जैसे ही आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, प्लीज एक बार पूरे लेंस को दोबारा से कंप्लीटली थरली पूरा रिवाइज और पूरा पढ़ेंगे। उनका बिहेवियर कब कैसा होता है, उनके फॉर्मूले, उनके साइन कन्वेंशन, उनकी इमेज का पोजीशन, और जो आज हमने सीखा लाइक उसका पावर, उसका कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ क्या होगी, कॉम्बिनेशन में पावर क्या होगा, कॉम्बिनेशन मतलब आपको जो नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगी उसके लिए कोई लेक्चर नहीं बनेगा। हम लोग फेस टू फेस व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे वहां पे शेयर करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो वो असाइनमेंट टोटली आपकी पूरी एनटीएससी का अब तक का जो लेंस है उस पे होगी। तो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लेंस भी खत्म कर दिया, तो थोड़ा वाइडर है। सीबीएसई तो बहुत बियॉन्ड चले गए हम लोग, बट हमें चाहिए।
तो पहले आज वाली असाइनमेंट खत्म करेंगे सून एज पॉसिबल, एंड एज यू कंप्लीटेड इट, जैसे ही आप लोग अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं आज वाली यानी लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाली, प्लीज सेंड योर स्टेटस, मींस आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, आपको मालूम है, और जैसे ही आपका मुझे फीडबैक मिलेगा पॉजिटिवली, मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट से फेस टू फेस करवाऊंगा जो आपके लिए जेन्युइन एनटीएससी की होने वाली। गॉट दैट पॉइंट? सो विद दैट नोट प्लीज ये कंप्लीट कीजिए। इस न्यूमेरिकल को इसी के साथ ही रखेंगे आप लोग, और फिर फिनिश करने के बाद असाइनमेंट एंड कंप्लीटली रिवाइज चाहिए मुझे लेंस, सो दैट हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट पे वर्क कर सकें। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ और कंप्लीट कीजिए प्लीज अपना वर्क।